सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा की सुरक्षा को लेकर एनटीए को बड़ा संदेश दिया है। सरकार ने कोर्ट में नीट के पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बताया, लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ दावों से भरोसा कायम नहीं होगा। कोर्ट ने एनटीए को यूपीएससी की तर्ज पर मजबूत और स्थायी सिस्टम बनाने, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को जोड़ने और अनुभवी अधिकारियों के बार बार तबादले से बचने की नसीहत दी है। आखिर नीट की सुरक्षा पर कोर्ट ने क्यों चिंता जताई है, देखिए ये पूरी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। नीट यूजी परीक्षा की सुरक्षा और एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट FIMA एक समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं में एनटीए को भंग करने और पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था की मांग की गई है। सुनवाई में केंद्र सरकार ने नीट की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ब्यौरा कोर्ट के सामने रखा। सरकार के मुताबिक प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया कई स्तरों पर सुरक्षित और गोपनीय है। प्रश्न बैंक कई विषय विशेषज्ञ तैयार करते हैं, इसी से अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार होते हैं और अंतिम पेपर का चयन बेहद सीमित स्तर पर किया जाता है। प्रश्न बैंक 13 भाषाओं में तैयार होता है। पेपर 2 निर्धारित प्रिंटिंग प्रेस में CCTV और CISF की निगरानी में छपते हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र डिजिटल चाबी और कोड वाली व्यवस्था से सुरक्षित लोहे के बॉक्स में रखे जाते हैं। अलग अलग प्रश्न पत्र पैकेट में सवालों का क्रम भी अलग होता है। पेपर बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। बैंक से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने वाले वाहन को GPS से ट्रैक किया जाता है और पुलिस सुरक्षा रहती है। परीक्षा शुरू होने से पहले 2 छात्रों की मौजूदगी में बॉक्स खोला जाता है। 24 छात्रों के लिए अलग पैकेट होता है जिसे छात्र खुद खोलते हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कागज पर मजबूत प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने एनटीए को यूपीएससी जैसा मजबूत सिस्टम बनाने की सलाह दी, ताकि अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद भी परीक्षा कराने का अनुभव संस्था के पास बना रहे। अदालत ने टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले अधिकारियों को शामिल करने और अनुभवी अधिकारियों के बार बार तबादले से बचने पर भी जोर दिया है। नीट में सुधार के लिए केंद्र ने 22 जून 2024 को पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई थी। समिति ने एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने को लेकर 101 सिफारिशें दी। अब एनटीए में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नई परीक्षा टीम बनाई जाएगी। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाया गया है और साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स तथा पेपर सेटिंग के विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। 3 हफ्तों में 20 से 25 अधिकारियों की नियुक्ति की योजना है। परीक्षा प्रोटोकॉल बदले जाएंगे। सुरक्षित कमरे में और बाहरी नेटवर्क से अलग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और एनटीए की प्रक्रिया का ऑडिट होगा। कार्यालयों को नए परिसर में शिफ्ट करने और सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को देने की भी तैयारी है। प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तरीय सिस्टम लागू किया जाएगा। दरअसल 3 मई को 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। गड़बड़ी की सूचना के बाद जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और री एग्ज़ाम का फैसला हुआ और 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। मामले की जांच CBI कर रही है और अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साफ है कि सरकार नीट की परीक्षा व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित बता रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता सिस्टम की निरंतरता और भविष्य की चुनौतियों को लेकर है। अब असली परीक्षा एनटीए की है। क्या वह ऐसी व्यवस्था तैयार कर पाएगा जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा पर भरोसा पूरी तरह कायम रह सके? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।